She doesn't talk with me. He abuses me. He beats me. There is no such compatibility between we both anymore. So hello everyone. Welcome to my YouTube channel Examination Specifications. आप लोगों को जो अभी मैंने बोला उससे पता चल गया होगा कि आई एम गोइंग टू डील विद अ टॉपिक दैट इज ग्राउंड्स फॉर जुडिशियल सेपरेशन एंड डाइवोर्स इन इंडिया with respect to Hindu Marriage Act 1955. First, you should know that क्या डिफरेंस है जुडिशियल सेपरेशन में और डाइवोर्स में. सी जुडिशियल सेपरेशन में मैरिज एग्जिस्ट, देयर इज स्टिल होप दैट कहीं ना कहीं दो पार्टीज कैन रिकनसाइल, दे कैन अगेन मीट अप. ठीक है, यहाँ पे होप होती है कि यस मैरिज अभी है, क्या पता कुछ समय बाद हस्बैंड सही हो जाए या वाइफ सही हो जाए. ठीक है, ये जुडिशियल सेपरेशन में होता है. बट व्हेन इट कम्स टू डाइवोर्स, जहां पे डाइवोर्स आ जाता है तो इट मीन्स दैट देयर इज कंप्लीट डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज. ठीक है, डाइवोर्स क्या होता है, मैरिज क्या हो गई, कंप्लीटली डिसोल्यूट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है. देयर इज नो सच नाउ. अब ऐसी कोई थिंकिंग नहीं होती कि पार्टी कैन रिकनसाइल. The main motive of judicial separation is that reconciliation between husband and wife. But in divorce, there is complete dissolution of marriage. During the period of judicial separation, party cannot remarry because there is still hope that they can reconcile. But अगर हम divorce की बात करें तो divorce के बाद party can remarry. ठीक है, judicial separation can be फाइल. इसके लिए अगर आप सूट फाइल करते हैं तो जुडिशियल सेपरेशन के लिए सूट कैन बी फाइल आफ्टर द मैरिज इमीडिएटली. बट व्हेन इट कम टू डाइवोर्स, द डाइवोर्स पिटीशन कैन बी इंस्टीट्यूटेड आफ्टर 1 year ऑफ मैरिज. ठीक है, नाउ देयर आर सर्टेन ग्राउंड. कहीं ना कहीं डाइवोर्स और जुडिशियल सेपरेशन के ग्राउंड सेम है. यस, इट इज सेम. आप सेक्शन 10 देखिए हिंदू मैरिज एक्ट का, वो क्या बोलता है, जो ग्राउंड्स डाइवोर्स के लिए अवेलेबल है, यानी कि सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 13 सबसेक्शन 2, वो ही ग्राउंड्स जुडिशियल सेपरेशन के लिए भी अवेलेबल है. ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं सबसे पहला ग्राउंड, वो है एडल्ट्री. एडल्ट्री यानी कि व्हेन ईदर पार्टी हैज सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ अनदर पर्सन आफ्टर द मैरिज, देन ये एक ग्राउंड है दोनों का, यानी कि जुडिशियल सेपरेशन एज वेल एज डाइवोर्स का. एक हस्बैंड जब हस्बैंड जो है बाहर वाइफ के अलावा किसी और लेडी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी कि शारीरिक संबंध रखता है जो उसकी वाइफ नहीं है. ठीक है, उसके अलावा, और या तो वाइफ शारीरिक संबंध रखती है हस्बैंड के अलावा किसी और मेल के साथ, किसी और पुरुष के साथ, तो वो एक अडल्ट्री का ग्राउंड बनता है. ठीक है, मीन्स हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ अनदर पर्सन. ठीक है, सो दिस इज अ ग्राउंड फॉर जुडिशियल सेपरेशन ऑल्सो एज वेल एज डाइवोर्स ऑल्सो. सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 क्लॉज आई हिंदू मैरिज एक्ट का बोलता है, हैज आफ्टर द सोलेमनाइजेशन ऑफ द मैरिज had voluntary sexual intercourse with any person other than his or her spouse. Means पता चला his or her spouse, यानी कि बाहर मैरिज से बाहर किसी और स्त्री के साथ या किसी और पुरुष के साथ संबंध है तो वो एडल्ट्री का ग्राउंड बनेगा डाइवोर्स और जुडिशियल सेपरेशन के लिए. ठीक है, अब एक सिंगल एक्ट एडल्ट्री का कैन लेड टू डाइवोर्स एंड सेम गोज फॉर जुडिशियल सेपरेशन ऑल्सो. ये जो एडल्ट्री का ग्राउंड है ये एक जनरल न्यूट्रल, वी कैन से इट इज अ जनरल न्यूट्रल ग्राउंड. ये बोथ हस्बैंड एज वेल एज वाइफ दोनों इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, डाइवोर्स का ग्राउंड लेकर कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं एंड सेम फॉर जुडिशियल सेपरेशन ऑल्सो. ठीक है, सी जब एविडेंसेस अवेलेबल नहीं है एडल्ट्री को प्रूव करने के लिए तो उस सिचुएशन पे जो सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस होते हैं दीज आर अलाउड, these are enough to be proved before the court. ठीक है, नाउ सेकेंड ग्राउंड है क्रुएलिटी का. अब क्रुएलिटी इट कैन बी मेंटल क्रुएलिटी, इट कैन बी फिजिकल क्रुएलिटी ऑल्सो. या तो मेंटल क्रुएलिटी हो सकती है या तो फिजिकल क्रुएलिटी हो सकती है. अब होता क्या है क्रुएलिटी, दो बेसिकली क्रुएलिटी हैज नॉट बीन डिफाइंड
As right now I said that cruelty is not defined in the act, but कोई भी ऐसा एक्ट जो दूसरे इंसान को एडवर्सली इफेक्ट कर रहा है, यानी कि दूसरे इंसान को जिससे हानि पहुंचा रहा है, दैट कैन बी टर्म्ड एज क्रुएलिटी. हम उसे क्रुएलिटी बोल सकते हैं. सिंपल, मेंटल क्रुएलिटी एंड फिजिकल क्रुएलिटी. अगर फिजिकल क्रुएलिटी कैन बी डिफाइंड एज बॉडीली इंजुरी, or we can say where there is reasonable apprehension, that is danger to life, limb or health. Mental cruelty, it includes false accusation, you can say rudeness. We can include in mental cruelty के अंदर और क्या आ सकता है? Forcing someone to do prostitution, forcing wife to prostitution we can say. ठीक है, threatening pregnant wife, etc. This all amounts to mental cruelty. And these mental cruelty and physical cruelty constitutes cruelty. ये बताता है कि आप फिजिकल इंजुरी दे रहे हो, आप अपशब्द बोल रहे हैं, you are talking abrupted, you are threatening pregnant lady, you are forcing some wife to do prostitution, you are talking with husband rudely, you are providing him with आप उसके ऊपर false accusation लगा रहे हो, etc. These all are coming under cruelty. Cruelty is legal cruelty, and legal cruelty includes physical also as well as mental cruelty. अभी जो आपको बताया. अब देखो, one single act cannot prove cruelty. एक single act is not sufficient. There should be cruelty which should be in continuous. Cruelty अगर continuously चलते हुए आ रही है. So for legal cruelty, it is not necessary that only physical violence is used. It can be mental also. Mental cruelty, which is including as right now threatening wife, etc. and many things, verbal abuse, etc. ये सारे किसके अंदर इंक्लूड होते हैं? क्रुएलिटी के अंदर. और जो ये क्रुएलिटी होनी चाहिए, इट शुड नॉट बी कि एक बार, इट शुड नॉट बी प्रूव बाय सिंगल एक्ट, इट शुड बी इन कॉन्टिन्यूअस, शुड बी प्रूव्ड बाय सीरीज ऑफ, मतलब कि एक सिंगल एक्ट प्रूव नहीं कर सकता, सीरीज ऑफ एक्ट से इट कैन बी प्रूव्ड. दैट इज क्रुएलिटी. सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट क्या बोलता है? इट सेज, हैज आफ्टर द सोलमनाइजेशन ऑफ द मैरिज ट्रीटेड द पेटिशनर विथ क्रुएलिटी. सो ये सेक्शन क्या बोल रहा है? हैज ट्रीटेड द पेटिशनर आफ्टर द मैरिज विथ क्रुएलिटी. और यहाँ पे ये भी सेक्शन जो है, ये भी जेंडर न्यूट्रल सेक्शन है. क्रुएलिटी का ग्राउंड बोथ हस्बैंड और वाइफ, इसके अंदर दे कैन ऑब्टेन द डिग्री ऑफ डाइवोर्स एज वेल एज जुडिशियल सेपरेशन. ठीक है. अब देखो, सिंपल क्रुएलिटी में अगर वाइफ हस्बैंड के ऊपर आरोप लगा रही है कि दैट ही इज हैविंग इलिसिट रिलेशनशिप विद मैनी अदर लेडीज, और या फिर वर्बली अब्यूज कर रही है, तो उस सिचुएशन पे हस्बैंड कैन फाइल मेंटल क्रुएलिटी का केस कर सकता है वाइफ के ऊपर, और इट इज आफ्टर द सोलमनाइजेशन ऑफ द मैरिज. ठीक है, शादी के बाद ही क्रुएलिटी का ग्राउंड बनेगा, नॉट बिफोर दैट. क्रुएलिटी मे बी द ग्राउंड ऑफ बोथ जुडिशियल सेपरेशन एज वेल एज डाइवोर्स ऑल्सो. ठीक है. अब थर्ड ग्राउंड क्या है? दैट इज डेजर्शन, जो आपको सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 क्लॉज आई बी के अंदर प्रोवाइडेड है. क्या बोलता है ये? हैज डिजर्टेड द पेटिशनर फॉर कॉन्टिन्यूअस पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 2 years immediately preceding the presentation of the petition. Okay, what it is saying now, what this ground of desertion is saying. See, before the commencement of Amendment Act 1976, desertion जो था was only ground for judicial separation. But after this amendment, desertion अब divorce का भी ground है. Desertion का मतलब क्या होता है? To leave someone. So, अगर हम इसकी एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो ये बोलता है there must be cessation of cohabitation without any cause for constituting what? For constituting desertion. Desertion implies the factum of separation and animus deserendi, means with an intention to bring cohabitation to an end must be proved. For example, अगर हम देखें, एक husband है, वो 2 साल के लिए abroad, he goes for study there, ठीक है, वो वहां पढ़ाई करने के लिए जाता है, और 1 साल में वो 1 साल तक वाइफ को बहुत अफेक्शनेट लविंग लेटर्स भेजता है. बट आफ्टर 1 year
व्हाट हैपेंस दैट वो उसका किसी और लेडी के साथ अफेयर स्टार्ट हो जाता है एंड ही स्टॉप्स सेंडिंग लेटर टू हिज वाइफ. हियर व्हाट वी कैन सी, देयर इज एन इंटेंशन टू ब्रिंग कोहैबिटेशन टू एन एंड विद द वाइफ. देयर फैक्टम ऑफ सेपरेशन एग्जिस्ट कर रहा है बिकॉज उसका किसी और लेडी के साथ अब संबंध हो चुका है, यानी कि ही हैज स्टॉप्ड शेयरिंग नाउ द लविंग लेटर्स एंड ऑल टू हिज वाइफ because he got in relationship with another lady. So husband ने ये भी सोच के रख दिया है कि आज से वो वापस इंडिया नहीं आएगा. तो यहाँ पे with the intention not to return back signifies animus diserendi and the factum of separation also. That is, there is an intention to bring cohabitation to an end here. So 2 साल के, तो ये सेक्शन जो भी मैंने आपको बताया था, सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 का IB. So ये सेक्शन क्या बोल रहा था, has deserted the petitioner for a continuous period of not less than 2 years immediately preceding the presentation of the petitioner. So 2 साल के तक उनके बीच में कोई कोहैबिटेशन नहीं होता. So अगर वो सीधा डिक्री कोर्ट में he can obtain a decree for divorce and judicial separation, वो फाइल कर सकते हैं. See, अगर एक केस था, I would like to prefer, that is of Vinay Sharma versus Nirmala ऑल इंडिया रिपोर्टर 1987. व्हाट हैपन इन दिस केस, वाइफ का बिहेवियर था हस्बैंड के प्रति वो अच्छा नहीं था, वॉज इम्प्रॉपर, राइट. सो इस केस में वो क्या करती है, अपने पति के घर से चले जाती है. अब 2 साल तक वो वापस नहीं आती. हस्बैंड कोर्ट में जाकर केस फाइल करता है कि देयर इज नथिंग लाइक हस्बैंड एंड वाइफ बिटवीन दे बोथ, as there was no such cohabitation also between them since 2 years. So court ne, if there was factum of separation and there was animus diserendi existing, court granted decree of divorce. आप एक ही घर पे रह रहे हो and still there is nothing like husband and wife between you both and you people don't talk with each other. Just घर पे हो, presence is there but your existence is not मतलब आप exist नहीं, आपकी existence ही महसूस नहीं हो रही है and there is nothing like husband and wife, means there is no such cohabitation also and nothing, you don't talk with each other etc. So it can be ground for desertion, right. Now 4th ground है conversion. आप section 13 subsection 1 उसका clause 2 को देखिए, वो क्या बोलता है, has ceased to be a Hindu by conversion to another religion. सिंपल कन्वर्जन, लिटरल मीनिंग कन्वर्जन की क्या है, चेंजिंग इनटू अनदर रिलीजन. कन्वर्जन का मतलब क्या है, कन्वर्जन इनटू क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जूइज्म और आपका पारसी बाय रिलीजन, उसको हम तभी कन्वर्जन कहेंगे. लाइक अगर आप कन्वर्ट होते हो इनटू जैनिज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म, देन इट विल नॉट बी कॉन्स्टिट्यूटिंग कन्वर्जन. कन्वर्जन मीन्स अगर आप क्रिश्चियनिटी, इस्लाम एक्सेट्रा में चेंज हो रहे हो इन रिलीजन में जहां पे हिंदू लॉ अप्लाई नहीं होता, तो तभी कन्वर्जन माना जाएगा. एंड कन्वर्जन सिंपली ये नहीं होगा आपने बोल दिया कि टुडे मैं आज से हिंदू नहीं. नो, ओनली बाय मेयर डिक्लेरेशन डजंट मीन यू आर नॉट हिंदू. जस्ट वहां पे कन्वर्जन होकर जाना जहां पे हिंदू लॉ अप्लाई बिल्कुल नहीं होता, हिंदू लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, देन ओनली इट विल बी कॉन्स्टिट्यूटिंग कन्वर्जन. ठीक है. सी नाउ बिफोर 1976 conversion was only ground for आपका divorce. Now after 1976 amendment के बाद conversion is a ground for judicial separation also. अगर conversion का ground obtain करना है, so either husband and wife जो होने चाहिए, they must have converted to another religion where Hindu law is not applicable. That's it. तो उस ground पे वो लोग divorce या judicial separation का ground seek कर सकते हैं. मतलब और they can obtain decree for divorce or judicial separation under this ground. ठीक है. नाउ वी हैव अनसाउंड 5th ग्राउंड, दैट इज अनसाउंडनेस ऑफ माइंड. आप सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 उसका क्लॉज 3 को देखिए क्या बोलता है. इट सेज हैज बीन इनक्योरेबल ऑफ अनसाउंड माइंड और हैज बीन सफरिंग continuously or intermittently from mental disorder of such a kind and to such an extent that the petitioner cannot reasonably be expected to live with the respondent. यहाँ पे mental disorder is attached with continuously and it's intermittent means it is repetitive. वो continuous है और repetitive है.
तभी जाकर उसको मेंटल डिसऑर्डर कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड एक डाइवोर्स एज वेल एज आपका जुडिशियल सेपरेशन का भी ग्राउंड है। अब देखो, सीजोफ्रेनिया इज ऑल्सो ग्राउंड फॉर डाइवोर्स, mental disorder. It makes it very clear on the basis of this one may file divorce petition. See, अगर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इनक्योरेबल है और फिजिकल और मेंटल तरीके से डेंजर पहुंचा सकता है स्पाउस को, सो इट मेक्स इम्पॉसिबल फॉर देम टू लिव टुगेदर। अगर वो मेंटल डिसऑर्डर इस टाइप का है कि दोनों हस्बैंड और वाइफ साथ में नहीं रह सकते, बिकॉज इट कैन कॉज डेंजर टू ईच अदर। मतलब कि एक के एक्ट से दूसरे को क्या हो सकता है, डेंजर हो सकता है, या इट कैन कॉज डेंजर टू लाइफ। ठीक है, सो इस सिचुएशन में कोर्ट कैन ग्रांट डिक्री ऑफ डाइवोर्स। पहले सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4 लेपोर्सी, डाइवोर्स और जुडिशियल सेपरेशन का ग्राउंड था, बट बाय द पर्सनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2019 लेपोर्सी हैज बीन ओमिटेड एज द ग्राउंड फॉर डाइवोर्स एज वेल एज जुडिशियल सेपरेशन का ग्राउंड अब वो नहीं है लेपोर्सी। ठीक है, बिकॉज नाउ अगर हम लेपोर्सी की बात करें तो ऑल काइंड ऑफ लेपोर्सी आर क्योरेबल नाउ अनदर ग्राउंड इज वेनरल डिजीजेस। आप सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 क्लॉज 5 को देखिए, उसका वो बोलता है हैज बीन सफरिंग फ्रॉम वेनरल डिजीजेस इन कम्युनिकेबल फॉर्म। सो जो वेनरल डिजीज होगी इट शुड बी इन कम्युनिकेबल फॉर्म में होना मस्ट है। सो ये वेनरल डिजीज है, इट इज अ ग्राउंड फॉर बोथ जुडिशियल सेपरेशन एज वेल एज डाइवोर्स ऑल्सो। अगर कोई भी पर्सन, इफ अ पर्सन कंपल्स अदर पार्टी फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स बीइंग सफरिंग फ्रॉम वेनरल डिजीज, देन इट विल अमाउंट टू क्रूअलिटी। अगर हस्बैंड और वाइफ में से दोनों में से कोई एक अगर वेनरल डिजीज से सफर कर रहा है, तो इस सिचुएशन पे अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए फोर्स किया जाता है तो इट विल बी अमाउंटिंग टू क्रूअलिटी। ठीक है, सो दिस इज एज पर दिल्ली हाई कोर्ट रूलिंग। नाउ इफ अगर हम देखें, जो ये वेनरल डिजीज है वो कम्युनिकेबल फॉर्म में होना मस्ट है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात। एंड इट कैन बी ये वेनरल डिजीज इंक्लूड्स करती है डिजीज लाइक साइफिलिस, गोनोरिया एक्सेट्रा। इसके लिए मेडिकल प्रूफ होना जरूरी है, बिकॉज नाउ क्योरेबल है जो ये वेनरल डिजीजेस है, नाउ दीज आर क्योरेबल। सो इसके लिए प्रॉपर मेडिकल प्रूफ इज नेसेसरी फॉर बिफोर कॉन्स्टिट्यूटिंग के। अगर आप कोर्ट में डिक्री फॉर ऑब्टेनिंग फॉर डाइवोर्स के लिए केस कर रहे हैं, फॉर ऑब्टेनिंग डिक्री फॉर डाइवोर्स, यू शुड प्रूव बिफोर द कोर्ट। सो अगर आप वेनरल डिजीज के ग्राउंड पर डाइवोर्स या फिर जुडिशियल सेपरेशन सीख करते हैं, तो इस सिचुएशन पे आपको इट इज नेसेसरी दैट बिफोर द कोर्ट यू मस्ट प्रूव द मेडिकल प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा, एंड इट इज एसेंशियल। मेडिकल प्रूफ इज एसेंशियल है। ठीक है, वेनरल डिजीज के ग्राउंड के ऊपर। नाउ अनदर ग्राउंड इज रिनाउंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि सन्यासी बन गया है या बन गई है एक्सेट्रा। तो देखो, रिनाउंसिएशन ऑफ वर्ल्ड जो है आपको इस सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 क्लॉज 6 के अंदर बताया गया है कि हैज रिनाउंस द वर्ल्ड बाय एंटरिंग एनी रिलीजियस ऑर्डर। नाउ हियर रिनाउंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड मीन्स अ रिलीजियस ऑर्डर which implies as the civil death of the person. Religious death, mere renunciation is not sufficient. It is necessary, it must be according to the religious order. See, मतलब क्या है इसका? Renunciation कर दिया किसी ने, it means civil death of the person first. अगर See, renunciation means civil death of the person. See, अगर husband यानी कि वो घर से चला जाता है और by becoming सन्यासी बनकर घर से निकल गया, by following religious order, wife can avail for divorce on this ground of renunciation of the world. या फिर wife चले गई, renunciation कर दिया उन्होंने world, तो husband can file divorce petition on this ground. पहले renunciation of the world was only ground, that is 1976 से amendment से पहले renunciation of the world was only ground for the divorce, but उसके बाद अमेंडमेंट के बाद 1906 के बाद ये जुडिशियल सेपरेशन का भी ग्राउंड है। ठीक है, अब देखो, रिनाउंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड, अगर हस्बैंड घर से कोई संस्कार लेकर नहीं जाता, रिनाउंसिएशन वर्ल्ड कर दिया बट ही हैजंट टेकन एनी संस्कार, तो इस सिचुएशन पे वाइफ क्या है, वाइफ क्या फाइल कर सकती है? शी कैन फाइल फॉर, उसको 2 साल तक वेट कर सकती है, डिजर्शन के ग्राउंड में वो केस फाइल कर सकती है। अगर उन्होंने हस्बैंड ने कोई क्या नहीं फाइल करा, अगर हस्बैंड ने कोई संस्कार लेकर अगर हस्बैंड घर से बाहर नहीं निकलता, मतलब रिनाउंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड नहीं कर, अगर बोल रहे हैं कि रिनाउंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड कर दिया है बट ही हैजंट टुक एनी संस्कार, तो ऐसी सिचुएशन पे रिनाउंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड अगर प्रूव नहीं हो रहा तो वाइफ मस्ट वेट फॉर 2 years, 2 साल तक अगर कुछ अता पता नहीं होता हस्बैंड का, सो इट कैन बी, आप डिजर्शन के ऊपर केस फाइल कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि डिजर्शन कैन बी द ग्राउंड फॉर सीकिंग द डाइवोर्स।
ठीक है। नाउ अनदर ग्राउंड इज प्रिजम्पटिव डेथ, जो सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 क्लॉज आपका 7th बताता है। ये क्या बोलता है? हैज नॉट बीन हर्ड ऑफ एज बीइंग अलाइव फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years और नॉट और मोर बाय दोज पर्सन हु वुड नेचुरली हैव heard of it had that party been alive. Presumptive death. पहले 1976 से पहले presumptive death was only ground for divorce, but उसके बाद ये जुडिशियल सेपरेशन का भी ग्राउंड है। अब सिंपल सा मतलब ये है, ईदर पार्टी इज मिसिंग फॉर मोर देन 7 years, 7 साल से ज्यादा इज दे आर मिसिंग एंड उनके बारे में कुछ अता पता नहीं है, तो इट दे कैन बी प्रिज्यूम्ड एज डेथ। ठीक है, उनको डेथ डिक्लेयर किया जाता है। अगर इनमें से अगर वाइफ अगर शादी कर देती है, हस्बैंड 7 साल तक कुछ पता नहीं चला हस्बैंड का कहाँ है, उससे पहले वाइफ को कोर्ट से डिग्री ऑब्टेन करनी पड़ेगी डाइवोर्स की। और आप लोग सेक्शन 108 ऑफ एविडेंस एक्ट देखिए, आपको कुछ पता चलेगा। देन टेल मी व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम दैट सेक्शन, देन टेल मी, आपको फिर अच्छे से समझ में आएगा। आप पहले खुद भी देखिए, रिसर्च योरसेल्फ व्हाट सेक्शन 108 इज सेइंग। ठीक है, यहीं पे उनको सिंपल सा वो अलग बात है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना 108 सेक्शन क्या बोलता है एविडेंस एक्ट का। ठीक है, प्रिजम्पटिव डेथ के ग्राउंड पे डाइवोर्स या जुडिशियल सेपरेशन सीख कर सकती है पार्टी। मैंने जो भी आपको ग्राउंड बताए थे सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 के तहत, कौन कौन से? एडल्ट्री, क्रूएलिटी, डिजर्शन, कन्वर्जन, अनसाउंड माइंड, आपका वेनरल डिजीजेस, आपका रिनाउंसिएशन ऑफ वर्ल्ड, आप प्रिजम्पटिव डेथ एक्सेट्रा, दीज वर अवेलेबल टू बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। नाउ सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 के अंदर जो ग्राउंड अवेलेबल है वो खाली वाइफ को अवेलेबल है। दीज ग्राउंड्स आर ओनली अवेलेबल टू वाइफ। नाउ जो वाइफ को सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 के तहत 4 एक्सक्लूसिव एक्स्ट्रा ग्राउंड्स अवेलेबल हैं, तो ये ग्राउंड्स जो है सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 बोलता है ये जुडिशियल सेपरेशन भी इस ग्राउंड के ऊपर फाइल किया जा सकता है। ठीक है, कौन कौन से हैं? पहला है हस्बैंड्स बाइगैमी, अगर एक हस्बैंड ऑलरेडी उसकी वाइफ एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, वो सेकंड मैरिज करता है, बाइगैमी प्रिवेल करता है, वाइफ कैन फाइल डाइवोर्स ऑन दिस ग्राउंड। सेकंड इज रेप, सोडोमी एंड बेस्टैलिटी। रेप has been defined under section 375 of IPC and it is punishable as well. Sodomy and bestiality has been defined under section 377 of IPC के तहत defined है। अगर हम bestiality और sodomy की बात करें तो ये एक unnatural offense है। अगर देखो, it is not required of the wife to prove that husband had actually been punished for such offense. Mere proof of such a misconduct on his part is sufficient to enable the wife to get degree of divorce. सिंपल, अगर मेयर प्रूफ भी है कि अगर हस्बैंड ने इसे परफॉर्म करा है तो इट्स अ सफिशिएंट ग्राउंड फॉर वाइफ टू सीक फॉर डाइवोर्स। वो डाइवोर्स दे सकती है इस ग्राउंड पे। नाउ सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 का क्लॉज 3 के अंदर जो ग्राउंड है वो क्या बोलता है? इट टॉक्स अबाउट, वो बोलता है असेंशियल कंडीशन फॉर मूविंग डाइवोर्स पिटीशन अंडर द अबव सब क्लॉज आर असेंशियल। जो इसके अंदर जो क्लॉज है, यू पीपल चेक आउट इन योर बेयर एक्ट्स, उसके अंदर आपको पता चलेगा क्या बोला गया है। सिंपल से ये 3 कंडीशंस की बात करता है। पहला बोलता है द पेटिशनर शुड बी वाइफ, क्योंकि ये ग्राउंड किसको अवेलेबल है? ये खाली वाइफ को अवेलेबल है। सेकंड बोलता है देयर शुड बी डिक्री और ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस ईदर इन सूट अंडर सेक्शन 18 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 और इन अ प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। एंड थर्ड बोलता है एसेंशियल एलिमेंट दैट देयर हैड बीन नो रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन बिटवीन द स्पाउसेस for a period of 1 year or more since the passing of such a decree. Fourth ground as per section 13 subsection 2 clause 4th is that repudiation of marriage. We can say what it says. Let us have a look what section 13 subsection 1(4) is saying, that her marriage was not solemnized before she attained the age of 15 years and she has repudiated the marriage after attaining that age, but before अटेनिंग द एज ऑफ 18 years. यस, रेप्यूडिएट कर सकती है वाइफ। नाउ इस सेक्शन का सिंपल सा मतलब है, अगर एक लेडी की शादी 15 साल से जब वो बिलो थी तब हुई थी, नाउ अब वो 18 years से पहले उस मैरिज को रेप्यूडिएट करना चाहती है, देन शी कैन रेप्यूडिएट इट। इट इज सेंट दैट इट इज अ मटेरियल वेदर शी हैज कंज्यूमेटेड और नॉट। ठीक है, सो 18 साल से पहले वो मैरिज को रेप्यूडिएट कर सकती है। सो दीज वर दी 4 ग्राउंड्स जो खाली वाइफ को अवेलेबल है डाइवोर्स के लिए, और एज वेल एज जुडिशियल सेपरेशन का भी ये ग्राउंड है। सो दीज वर दी ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स एंड जुडिशियल सेपरेशन विच आई डिस्कस्ड राइट नाउ इन द वीडियो। एट लास्ट आई वुड लाइक टू एड अप अ पॉइंट इज दैट इट्स नॉट ओनली दैट कि मैरिज अगर लव मैरिज है तो
divorce file hota hai. It can be arranged marriage also. This was apart from this. We can see communication gap, lack of intimacy between husband and wife. We can see affairs outside of their marriage, adultery, etc., which I have discussed in the video. These all are certain grounds. From this, we can see that divorce rate जो है increase होते जा रहे हैं. आए प्रतिदिन we can find out many cases, divorce के cases, etc. So it's up to, definitely it's their choice, but there must be mutual understanding between the two couples, and they better know what they have to do to make their marriage successful. At last, I would like to say, do like and subscribe my YouTube channel. If you have any of the problem, please tell me in the comment box. That's it. Thank you.